स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल नंदिनी गौतम पर। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऐसा एक पर्वत है जिसकी एक बार परिक्रमा करने से ही भगवान कृष्ण का सीधा आशीर्वाद मिलता है। जी हाँ, वह है गोवर्धन पर्वत। और आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोवर्धन जी की वह चमत्कारी कथा जिसने करोड़ों भक्तों को भक्ति के मार्ग पर जीवन भर के लिए बदल दिया। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। गिरिराज गोवर्धन जी की परिक्रमा की परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को धारण करके गोकुल की रक्षा की थी। गोवर्धन का स्पर्श हो जाना भी सौभाग्य की बात है। आज मैं आपको गोवर्धन की महिमा की एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो शायद आपने पहले ना सुनी हो। क्यों गिरिराज जी का पत्थर लोग अपने घर में सहेज कर रखते हैं। अपने जीवन काल में हर श्री कृष्ण भक्त को एक बार गोवर्धन जाकर उनका स्पर्श तो कर ही लेना चाहिए। गर्ग संहिता की जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह कथा स्वयं नारद जी ने सुनाई थी। राजा बाहुलाश ने सेवा करके नारद जी को बहुत प्रसन्न कर लिया। वह नारद जी से ज्ञान प्राप्त करने लगे। नारद जी ने बाहुलाश को बताया कि वह वर्ष में एक बार गोवर्धन जी को प्रणाम करने अवश्य आ जाते हैं। बाहुलाश ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, ऐसी क्या खास बात है गोवर्धन जी में? मुझे गोवर्धन जी के महात्म्य में कथा सुनाने की इच्छा हो रही है, मेरी जिज्ञासा शांत करें। नारद बोले, गौतमी गंगा यानी गोदावरी नदी के तट पर बसने वाला ब्राह्मण विजय का कुछ कर्ज मथुरा में बकाया था, वही वसूलने वह मथुरा आया हुआ था। दिन में उसने वसूली की और शाम होने से पहले ही अपने रास्ते चल पड़ा। गोवर्धन गिरिराज जी तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा। चूंकि विजय के हाथ एक लाठी के सिवा कोई हथियार तो था नहीं, उसे चोरों का डर महसूस हुआ तो उसने गिरिराज जी के पास से एक गोला चिकना पत्थर उठाकर साथ रख लिया। डर भगाने के लिए वह हरे कृष्ण भजता जंगल के बीच से ब्रजमंडल को पार कर गया। पर छोड़ा ही आगे बढ़ा होगा कि उसने एक 3 पैरों वाले राक्षस को सामने खड़ा पाया। राक्षस का मुंह उसकी छाती पर था। एक बांस लंबी उसकी जीभ लपलपा रही थी और वह उसे निगलने को तैयार था। भूखा राक्षस विजय की ओर लपका। विजय जब गिरिराज जी के पास से गुजरा था तो उसने गिरिराज जी का एक गोल पत्थर उठा लिया था। गिरिराज जी के दर्शन को आने वाले सहज ही ऐसा करते हैं। विजय को कुछ न सूझा तो उसने अपनी रक्षा के लिए वही पत्थर राक्षस को दे मारा। विजय को इतना यकीन था कि इतने विशाल राक्षस का इस छोटे से पत्थर से कुछ हो जाने वाला नहीं, इसलिए पत्थर चलाने के बाद उसने मारे डर और घबराहट से आंखें मूंद ली। विजय की आंखें खुली तो उसने देखा कि राक्षस का तो कहीं अता पता नहीं है। उसके सामने तो साक्षात भगवान कृष्ण खड़े हैं। अचरज की बात की भगवान विजय की ओर हाथ जोड़े खड़े थे। जब तक विजय के मुंह से कुछ निकलता, उस बंशीधारी स्वरूप ने विजय से कहा, आप धन्य हैं जो मुझे इस राक्षस योनि से छुटकारा दिला दिया। विजय ने सोचा, यह क्या आश्चर्य है, बंशीधर मुझे कह रहे हैं कि मैंने उनका उद्धार कर दिया। यह कौन सी माया है। वह चकित होकर उसे देखने लगा तो उदार गति से गुजरे राक्षस ने बताना शुरू किया। उसने कहा, हे ब्राह्मण, इस पत्थर के मेरे शरीर से छू जाने भर से सिर्फ मेरा उद्धार ही नहीं हुआ, बल्कि मैंने श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त कर लिया।
मैं उनके जैसा हो गया। यह सब आपके द्वारा मुझ पर चलाए गए इस पत्थर की महिमा है। इस छोटे से पत्थर से मेरे ही अंदर के सांप का संहार हो गया। आप मेरे उद्धार के माध्यम बने। आपको बारंबार नमस्कार है। विजय बोला, यह क्या बात कह रहे हैं आप? मुझे उद्धार की ताकत कहाँ है? यदि चमत्कार इस पत्थर की महिमा से हुआ है तो वह भी मैं नहीं जानता। आप ही मुझे इस पत्थर की महिमा बताकर कृतार्थ करें। ब्राह्मण विजय की बात पर वह कृष्ण जैसा दिखने वाला बंशीधारी बोला, गिरिराज जैसा तीर्थ न पहले कभी हुआ है न भविष्य में कभी होगा। केदार तीर्थ में 5000 साल तप करने से जो पुण्य मिलता है, गोवर्धन पर्वत पर क्षण भर में मिल जाता है। महेंद्र पर्वत पर अश्वमेध करने मनुष्य स्वर्ग का अधिपति बन जा सकता है, जबकि यहीं गिरिराज पर करने से वह स्वर्ग के मस्तक पर पैर रखकर सीधे विष्णु लोक जाता है। गोवर्धन परिक्रमा करके गोवर्धन कुंड में स्नान करने से मनुष्य श्री कृष्ण जैसे दिव्य हो जाते हैं। उसने विजय को गिरिराज जी की ऐसी 1000 महिमा बताई जो आश्चर्य में डालने वाली थी। विजय ने पूछा, तुम दिव्य रूपधारी दिखाई देते हो, पर तुम भगवान कृष्ण तो नहीं हो, तुम कौन हो? उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। हे पुण्यात्मा ब्राह्मण, मेरी यह कथा कई जन्म पूर्व से शुरू होती है। मेरा उद्धार किया है, अतः मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा। कई जन्म पूर्व मैं एक धनी वैश्य था। मैंने व्यापार कर्म करके अथाह धन जमा किया। मैं नगर का सबसे बड़ा धनिक हो गया, पर धन होने से मुझ में एक बार बुराई आ गई। मुझे जुए की लत लग गई। जुआ खेलने से पूरी टोली में मैं सबसे चतुर जुआरी था। मुझे कोई हरा नहीं पाता था। इसी बीच मुझे एक वेश्या से प्रेम हो गया तो शराब पीकर धुत रहने लगा। माँ बाप पत्नी सब ने मुझे धुतकारा। वे मेरा निरंतर अपमान करते थे। क्रोध में भरकर मैंने उनकी हत्या करने की सोची और एक दिन अवसर देखकर माँ पिता को विष दे दिया। अपने माँ बाप को मार डालने के बाद मैंने अपनी पत्नी को लिया और उसे कहीं और चलकर बस जाने के लिए फुसला लिया। वह मान गई तो उसे लेकर मैं चला। रास्ते में मैंने पत्नी की भी हत्या कर दी। अब ना तो कोई धुतकारने वाला था और ना ही धन व्यय करने पर रोक टोक वाला। धन तथा अपनी प्रियसी वेश्या को लेकर मैं दक्षिण देश चला गया। एक समय बाद मेरा धन समाप्त हो गया। धन के अपव्यय की लत थी, इसलिए धन की बहुत आवश्यकता हुई तो वहां मैं लूटपाट करने लगा। कुछ समय बाद मेरा मन उस वेश्या से भी भर गया तो मैंने उससे भी छुटकारा पाने की सोची। एक दिन उसे भी अंधे कुएं में धकेल आया। उसके बाद मैं लूटपाट करता रहा। लूटपाट के लिए मैंने सैकड़ों हत्याएं की। एक दिन वन में एक सांप पर पैर पड़ गया। उसने मुझे डस लिया तो मेरी तुरंत मौत हो गई। 84 लाख नरकों में मैंने एक एक साल यातना सही। फिर 10 बार सुअर बन के जन्मा। उसके बाद 100 साल तक ऊंट, शेर, भैंसा और 1000 साल सांप हुआ। फिर राक्षस हुआ। राक्षस बनने के बाद एक दिन एक व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके मैं ब्रजभूमि में घुस गया। वहां वृंदावन में यमुना तट पर भगवान कृष्ण के पार्षद मुझे पहचान गए। उन्होंने मुझे पकड़कर खूब पीटा और इस क्षेत्र से दूर रहने को कहा। किसी तरह बचकर ब्रज क्षेत्र से बाहर आया, पर तब से आज तक बहुत दिनों से भूखा था। आज तुम्हें देखा तो भूख शांत हो गई। तुमको खाने ही जा रहा था कि इसी बीच तुमने मुझे गिरिराज जी के उस पत्थर से मारा। गिरिराज जी का कण कण पवित्र है। उस पत्थर के लगते ही साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा मुझ पर हुई और मेरा तत्काल उद्धार हो गया। वह अपनी कथा सुना रहा था कि तभी एक रथ गोलोक से धरती पर उतरा। ब्राह्मण विजय और सिद्ध दोनों ने उस रथ को नमस्कार किया। सिद्ध को उस रथ में बिठा लिया गया और रथ श्री कृष्ण के धाम की ओर चल पड़ा। इतनी कथा सुनाकर नारद जी बोले, हे बाहुलाश्व,
वह सिद्ध तो श्री कृष्ण धाम को चला गया। ब्राह्मण भी गिरिराज जी की महिमा जान गया था। उसने गिरिराज जी की परिक्रमा की, फिर सभी गिरिराज देवताओं के दर्शन के लिए और घर लौटा। यदि आपने पूरी कथा पढ़ ली है तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और आपकी श्री इच्छा। अगर आपको यह चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो एक बार जय गोवर्धनधारी लिखकर अपनी भक्ति का संकल्प जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को हर उस भक्त तक पहुंचाएं जो गोवर्धन महाराज जी का आशीर्वाद पाना चाहता है।